नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। द केरला स्टोरी को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर ने बताया कि ये फिल्म हकीकत पर आधारित है, सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि 17 नगर निगमों में बीजेपी जीतने जा रही है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने परिवहन मंत्री दयाशंकर से खास बातचीत की। द केरला स्टोरी को देखने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे हमारे साथ में हैं। सर, आज ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है और कुछ राज्यों में वैन है, उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? उत्तर प्रदेश में लगातार इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। देखिए, एक सच को इस फिल्म के निर्माताओं ने एक सच को हिम्मत किया है जनता के सामने दिखाने के लिए, और समाज में जो इस तरह की विकृति पैदा करने वाले लोग हैं, जो हमारे भोली भाली हमारी छात्राओं को, ज्योतियों को बरगला फुसला करके उनके साथ जाति होती है, उसको एक समाज के सामने लाने का काम इस केरला स्टोरी में हुआ। सर, ये क्या आपको नहीं लगता कि पहले लाना चाहिए थे? बहुत दिन से तो प्रयास चल रहा है। देखिए, समय समय पर पिक्चरें जब समाज में जिस तरह की स्थितियां होती हैं, आप पहले भी जाइए तो आप देखेंगे कि पहले सामंतवाद के खिलाफ में, फिर जो है पुलिस के खिलाफ में, फिर कभी राजनेताओं के खिलाफ में, तो समाज में जब जब इस तरह की विकृतियां आई हैं, फिल्म के माध्यम से लोग उसको प्रदर्शित करते रहे। लेकिन सपा कह रही भाजपा प्रोपेगेंडा कर रही है। अब सपा का अपना धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा कह रहे हैं। कल निकाय चुनाव का परिणाम आना है, कुछ डर सा है? चुनाव में 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 199 नगर पालिका हैं, सर्वाधिक नगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी। और नगर पंचायतों में भी पहली बार हम लोग लड़े थे और हम लोग उसमें भी 100% सीटें जीते हैं। शुक्रिया। तो ये कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह थे, जिनका कहना था कि द केरला स्टोरी जो है वो एक सच्ची कहानी है और लोगों को दिखाना चाहिए, ताकि जो बच्चियां हैं वो कहीं न कहीं गुमराह न होने पावे। कैप्टन आशीष के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार अतीक अहमद और उसके गिरोह ने वक्फ की कई संपत्तियों पर कब्जा किया था, जिसकी एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट भी सामने आ गए हैं। बता दें कि अतीक अहमद ने सबसे ज्यादा लूट प्रयागराज शहर के बहादुरगंज इलाके के इमामबाड़ा गुलाम हैदर में की थी, जिस पर सोशल एक्टिविस्ट शौकत भारती के आवाज उठाने पर उन्हें पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई गई। हालांकि ये सुरक्षा कागजों पर ही ज्यादा है, क्योंकि पुलिस अफसरों ने शौकत भारती को हिदायत दी है कि उन्हें जब घर से बाहर निकलना होगा तो वो पुलिस थाने को सूचना देंगे और तब उनके पास गनर भेजा जाएगा। 200 साल पुराना इमामबाड़ा गुलाम हैदर था, जिसमें आज़म खान उस वक़्त मिनिस्टर थे और वसीम रिजवी चेयरमैन थे। वसीम रिजवी ने यहाँ वक़ार रिजवी को यहाँ पर मुतवल्ली बनाया 2015 में, और इन लोगों ने इमामबाड़े को बुलडोज़ करके पहले यहाँ पब्लिक में कहा कि हम यहाँ बड़ा खूबसूरत इमामबाड़ा बनाएंगे, ये है वो है। बाद में उसके अंदर कमर्शियल मार्केट बना दी गई और इसके ऊपर फिर कुछ लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन एहतजाज करने के बाद उन लोगों को थ्रेट आई या वो लोग बिक गए। वो सब के सब जो है फिर ये तय हो गया कि भाई 2 दुकानें तोड़ दी जाएंगी और बाकी सब रहेगा। लेकिन मैंने चूँकि कमिटमेंट किया था कि इमामबाड़े की जगह पर इमामबाड़ा, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इसके अगेंस्ट में लिखा और लिखने के बाद उसकी पूरी जांच करवाई। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने भी उसको माना, माइनॉरिटीज़ कमीशन ने भी उसको माना, और उसके बाद उस पीरियड के अंदर काफ़ी थ्रेट्स भी आते रहे हमको, और यहाँ तक कोशिश की गई इमाम जुमा को पिस्टल लगाई गई, ठीक है, उनके पास पैसे रखे गए 50,000 रुपये, एक मोबाइल और पिस्टल लगाई गई कि शौकत भारती तुम्हारे पड़े रहेंगे, आप दस्तखत कर दो। वो ये चाहते थे कि इमाम जुमा चूँकि एक बड़ी सीट होती है, उनसे कंप्रोमाइज़ करवा के इस मामले को हम ख़त्म कर देंगे। ये देखिए, हम लोग को तो यहाँ करीब 5-7 पीढ़ी हो रही है रहते, और इसको बनवाने का कार्य जो है सियाबत बोर्ड के मुतवल्ली वक़ार रिजवी ने किया था, और बिल्डर आपके राजू जैन जो वर्धमान साड़ी बेसिस है वर्धमान कलेक्शन के, उन्होंने बनवाया था। उसको जो गलत तरीके से जो दुकानें बनाई गई थी
वो सरकार द्वारा इसको निरस्त करा दिया गया इसको। तो वकार रही अतीक अहमद के आदमी बताया जाता है। भाई ये तो कंफर्म नहीं कह सकता कि वो अतीक अहमद के आदमी है कि नहीं है, लेकिन ये कि सियाबत बोर्ड के मुतवल्ली बनाए गए थे। उमेश पाल हत्याकांड में जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का नाम आया, जहां उसको रिमांड पर लिया गया था, जिसकी 15 तारीख को हत्या कर दी गई कॉलविन हॉस्पिटल में। अतीक अहमद के अब नेक्सस में एक के बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है। अतीक अहमद के करीबी कहे जाने वाले वकार रिजवी ने जहां इमाम बाड़े पर बिल्डिंग बनवा दी थी, जिस पर पीडीए का बुलडोज़र चला था। शौकत भारती नाम के एक्टिविस्ट ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद यहां पर बुलडोज़र चला था और इमाम बाड़े को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। हम आपको दिखाते हैं इमाम बाड़े की ये तस्वीर, जहां हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये इमाम बाड़े का वो एरिया है जहां पर अवैध तरीके से दुकान बनाई गई थी, जिसकी शिकायत के बाद यहां पर बुलडोज़र चला था और इस इमाम बाड़े को खाली कराया गया, अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यहाँ पर रहने वाले किराएदार आशीष रावत हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर 3 किराएदार हैं जो शुरू से हैं और जब कोर्ट का जो आदेश आएगा वो उनको मान्य होगा। वहीं शौकत भारती कहना है कि अतीक के करीबी जो वकार रिजवी हैं उन्हीं के पास अभी भी इमाम बाड़े का कब्जा है और अभी तक उसको हैंडओवर नहीं किया गया है और अवैध तरीके से यहाँ पर बिल्डर राजीव जैन और वकार रिजवी अतीक अहमद भी यहाँ पर आए थे जिस टाइम यहाँ पर बिल्डिंग बनी थी। और उसके बाद इस बिल्डिंग पर जब कार्रवाई हुई तो पूरी तरह से ज़मींदोज़ करके इसको मुक्त कराया गया। मगर अतीक का किस तरह से साम्राज्य चलता था, उसके करीबी अभी भी किस तरह से वक्फ बोर्ड में करोड़ों का घपला कर रहे हैं, ये देखने वाली बात सामने आई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव का मतदान हो चुका है। निकाय चुनाव के पहले चरण के दौरान 37 जिलों में 52%, तो दूसरे चरण के दौरान 38 जिलों में 53% वोटिंग हुई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही शनिवार को यह पता चल सकेगा कि यूपी के शहरों कस्बों में किसकी सरकार होगी। यूपी निकाय चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। इन चुनाव में बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है। निकाय चुनाव का पूरा दारोमदार सर्वण मतदाताओं पर होता है। सूबे के कुल 17 नगर निगम में 11 में श्रवण वोटर वही 50% से भी ज्यादा है। मुस्लिम मतदाता भी निकाय चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं, इसलिए बीजेपी और सपा ने स्वर्ण उम्मीदवार को मैदान में उतार रखा था, तो वहीं बसपा ने मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। बसपा ने 64% मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, जबकि बसपा कांग्रेस से 23% मुस्लिम प्रत्याशी थे। वहीं ऐसे में विपक्षी दलों के बीच मुस्लिम वोटों के बंटवारे का बीजेपी को सीधा फायदा मिल सकता है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए, साथ ही अयोध्या से बीएस लाठी और आदर्श हमारे साथ भदोही से जुड़ गए। सबसे पहले सैयद आपसे जानना चाहेंगे, कल मतगणना होनी है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? तो अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बीएस, जिस तरह से कल जो है मतदान का जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे, कल मतगणना की जाएगी, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए जागृति, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और अयोध्या के जीजीआईसी मैदान में जो तैयारियां की गई हैं, बैरिकेडिंग की गई है और सारे टेबल तैयार किए गए हैं। और अयोध्या में मतगणना 5 जगह होगी, क्योंकि अयोध्या में जो होगी जीआईसी में और नियर की होगी और रुदौली गोसाईगंज नगर पालिका की होगी और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे रुदौली हुआ या तहसील अन्य जो तहसीलें हैं वो 5 जगह कुल जगह वहां पे वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से वोटिंग होगी और लगभग 12 से 2 के बीच में जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे कि कहाँ कौन सी पार्टी को बहुमत मिल रहा है और किसको क्या सिर पे चेहरा सजेगा। और रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, अगर बात की जाए जागृति, तो यहाँ पहले से अयोध्या अलर्ट मोड पे रहता है और हमेशा रेड जोन में रहता है। तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक तरह से पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे आरआरएफ हो, चाहे पीएससी हो, चाहे जो लोकल पुलिस है वो रहेगी सुरक्षा व्यवस्था में।
ताकि और आईजी और आईजी और एसएसपी और जिलाधिकारी अभी थोड़ी देर पहले निकल करके भ्रमणशील थे और जो वहां मतगणना होनी है वहां सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक गर्मी की है। पानी जल के लिए जो काउंटिंग करेंगे उनके लिए वहीं पे टेबल पर, चाहे वो नाश्ते की बात हो, चाहे भोजन की बात हो या पानी की बात हो, तो गर्मी को लेकर सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम जागृति किए गए हैं। जी बिल्कुल, भदोही से आदर्श भी हमारे साथ बने हुए। आदर्श, आपसे भी जानना चाहेंगे, कल प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, कल मतगणना की जाएगी, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं? देखिए जागृति, आपको बताना चाहेंगे कि कालीन नगरी भदोही में कल जो है प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला आना है। भदोही जनपद में 5 नगर निकाय और 2 पालिका परिषद हैं और मतदान की प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्वक सकुशल ढंग से संपन्न हो चुकी है। लगातार खुद जिला अधिकारी गौरांग राठी, एसपी अनिल कुमार स्वयं पल पल की अपडेट लेते रहे हैं। सभी मतदान प्रक्रिया जो भी थी 11 तारीख को यानी बृहस्पतिवार को पूरी हो गई है। अब शनिवार को 13 तारीख को देखना यह होगा कि किसके सर पे ताज सजता है। ये कल से रुझान आना चालू हो जाएगा। जागृति जी बिल्कुल, सैयद आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रयागराज की अगर बात की जाए तो मतगणना केंद्रों पर वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं? सैयद, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए बीएस आपसे जानना चाहेंगे, अगर मतगणना केंद्रों की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, और खासतौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि सुबह कितने बजे से जो है मतगणना शुरू की जाएगी? देखिए जागृति, सुबह 8 बजे से ये आस्था की नगरी है अयोध्या और राजनीतिक केंद्र भी है, क्योंकि पूरे देश की जहां निगाहें अयोध्या में रहती हैं, तो कल जो पूरे सूबे के लोग हैं उनकी निगाहें जरूर अयोध्या पे रहेंगी कि मेयर प्रत्याशी किसका जीता, वो समाजवादी पार्टी का है या भाजपा का है। तो देखने की बात ये दिलचस्प है, क्योंकि सूबे के मुखिया यहाँ कैंपेन करके गए थे और 2 बार कैंपेन करके गए थे। और यहाँ रहेगी बात सुबह के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ये कैंपेन अयोध्या से वो दूरी बनाए रखे। और यहाँ सुबह 8 बजे से कल जो काउंटिंग होगी सुबह 8 बजे से शुरू होगी और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते, जब तक रुझान नहीं आ जाते, तब तक ये काउंटिंग प्रक्रिया चलती रहेगी। और जागृति, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ आईजी प्रवीण कुमार है और मुनिराज एसएसपी और जिलाधिकारी नीतीश कुमार है। ये लोग सुबह जा करके वहां जहां मतदान स्थल है, पूरी 5 जगह जहां काउंटिंग होगी वहां सुरक्षा व्यवस्था और पेयजल की अगर व्यवस्था हो गर्मी में, और पंखे की, कूलर की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी के तापमान ऐसा है कि जो काउंटिंग में जो लोग लगेंगे सुबह से जब तक पीरियड न है, तो वही लोगों को जिसको बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिसको एक बाकायदा जो काउंटिंग में होंगे उनको काउंटिंग स्थान ये भी नहीं बताया गया कि इस स्थान पे आप काउंटिंग करेंगे, तो ये सब पूरा गोपनीय ढंग से वो सब किया गया है। और बाकायदा एक सॉफ्टवेयर पे मोबाइल पे वो जाएगा सॉफ्टवेयर की हाँ किसकी ड्यूटी कहाँ पे लगाई गई है। तो जागृति, जिस तरह से अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के पूरी तरीके से व्यापक व्यवस्था की गई है। अयोध्या होने के लाने यहाँ तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की पॉइंट होते हैं तो वहां पे पहले से ही फोर्स रहती है, मगर कल जो काउंटिंग है, जो चुनाव परिणाम आएंगे, तो वहाँ पुलिस, आरएएफ, बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स, चाहे पीएससी हो चाहे आईबी हो, तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था एजेंसियां हैं उनको लगाया गया है कि कल कहीं मतगणना में कोई भी या बवाल हो या कुछ ना हो, उसके लिए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया है। जागृति जी बिल्कुल, आदर्श आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर भदोही की बात की जाए, जनता तो मतदान कर चुकी है, कल नतीजे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन भदोही में क्या इस बार जनता की उम्मीदें हैं, क्या बदलाव इस बार देखने को मिलेगा? जागृति, बिल्कुल जनता टीवी लगातार जो है चला रहा था लाइव, और कहीं ना कहीं जनता का इस बार मूड बदला नजर आ रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि किसके सर ताज सजेगा, ये तो कल ही पता चल पाएगा। जागृति, बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो भदोही जनपद में भी जागृति जनपद में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की भी लगाई गई है और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी भारी संख्या में तैनात की गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी अनहोनी ना हो, किसी भी तरीके से कोई भी चूक ना होने पाए, शांतिपूर्वक मतदान हो, माफ कीजिएगा, शांतिपूर्वक जो है हो पाए। जो प्रत्याशियों की वो है, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जागृति जी बिल्कुल, वही हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। टीएन, आपसे भी जानना चाहेंगे, कल का दिन बेहद अहम, क्योंकि कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है और किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जागृति, कल की जो है
मतदान के बाद अब मतगणना का जो कार्य है करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है अभी खुद जो है 2 बजे डीएम ने जाकर के और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सारे सीसीटीवी फुटेज उन्होंने चेक किए हैं। स्ट्रांग रूम का भी उन्होंने दौरा किया है और साथ ही उन्हें काउंटर्स जो बनाए गए मतगणना के लिए, जहां जहां उसकी क्या व्यवस्था है, एजेंट्स के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, ये सारा उन्होंने चेक किया। इसके साथ जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया है एनआईसी ने कि जिसके जो टेबल वार जो है रैंडम तरीके से जो ड्यूटी लगाई जाएगी, किसी कर्मचारी को पहले नहीं पता होगा ड्यूटी कहां पर है, किस काउंटर पर होगी। जब वहां पहुंचेगा तब उसे पर्ची थमा दी जाएगी कि आपको इस काउंटर पर ड्यूटी है। इससे इसका ये माना जा रहा है कि किसी जो है साथ उसकी जो है साठगांठ की आरोप नहीं लगेगा और बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ये जो है पारदर्शी व्यवस्था होगी कि मतगणना में कोई किसी आरोप न लगा सके। साथ ही 7 बजे सबको बुलाया गया कि 7 बजे जो है सब कर्मचारी पहुंच जाएं ताकि 8 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी। जहां का जो रमाबाई स्थल है पूरा जो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अभी जनता टीवी ने कुछ देर पहले दिखाया भी इसको कि रमाबाई की हालत क्या है कि चारों 200 मीटर दूर कोई भी उसके परिक्षेत्र में नहीं फटक सकेगा। 200 मीटर बैरिकेड कर दिया गया है और आम आदमी का किसी की जाना संभव नहीं। अधिकारी ही अंदर जा पा रहे हैं और उनको सुरक्षा व्यवस्था का और किसी का अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो ये पूरी छावनी पर और 1555 कर्मचारी लगाए गए हैं जो काउंटिंग का काम करेंगे और 20% कर्मचारी एक्स्ट्रा लगाए गए हैं जो रिजर्व में रहेंगे। अगर कोई एब्सेंट होता है, किसी की तबीयत खराब होती है तो वहां वो काम करेंगे। तो नगर निगम के साथ साथ 10 नगर पंचायतों की मतगणना होगी और उसके बाद ये पता चलेगा कल दोपहर तक कि जो किसका पल्ला भारी है, कि भाजपा जीतती है या विपक्ष का पल्ला भारी होता है। तो ये इसके बाद जो है कल दोपहर तक खुलासा हो पाएगा। जी जागृति। जी बिल्कुल सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे कल कौन जो है शहर में अपनी सरकार बना पाता है, इसका फैसला होना है। कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। किस तरह की व्यवस्थाएं प्रयागराज में की गई है? जागृति बता दें, चुनाव की जहां कल मतगणना होनी है, छोटे चुनाव में जहां सुबह 8 बजे से ही मतगणना स्टार्ट हो जाएगी। आज जिलाधिकारी प्रयागराज और पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने भी निरीक्षण किया है। साथ ही सीसीटीवी की निगरानी में मतगणना होगी। करीब 900 से ज्यादा कर्मचारियों को ड्यूटी पे लगाया गया है। ईवीएम के लिए 117 टेबल है और 12 टेबल बैलेट पेपर के लिए है और पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी। स्वच्छ जल की और शौचालय अन्य चीजों की भी यहाँ पर करी गई है। जो गेट नंबर 2 होगा मुंडेरा मंडी का, वहां से जो है प्रत्याशी और उनके एजेंट की एंट्री होगी। वहीं गेट नंबर 1 से जो सरकारी कर्मचारी होंगे उनकी एंट्री होगी। साथ ही डायवर्जन की भी व्यवस्थाएं की गई हैं और जैसे जैसे काउंटिंग होती जाएगी जो प्रत्याशी होंगे जो जीतेंगे उन्हें सर्टिफिकेट देकर पुलिस की सुरक्षा में वहां से रवाना कर दिया जाएगा। जी जागृति। जी बिल्कुल। और बीएस साहब से भी जानना चाहेंगे, अगर अयोध्या की बात की जाए तो क्या इस बार जनता शहर की सरकार में बदलाव की उम्मीद कर रही है? मुश्किल होगा कि अगर बदलाव की बात की जाए तो जरूर समाजवादी पार्टी और भाजपा में दोनों की कांटे की टक्कर है। बहुत ज्यादा वो नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले से पहले जो मेयर थे वो बीजेपी के थे और यहाँ तमाम जो मुद्दे हैं या चाहे विकास के मुद्दे की अगर बात की जाए तो जरूर यह भी कहना उचित नहीं होगा कि सरकार किसकी बनेगी। जो सरकार की शहर की तीसरी सरकार है या समाजवादी पार्टी की बनती है या भाजपा की, ये तो कल ही वक्त बताएगा। जी जाकर। जी बिल्कुल। टियन, आपसे भी जानना चाहेंगे, कल का दिन बेहद खास रहने वाला है और ऐसे में जहां मतगणना होती है तो फिर उपद्रव की भी जो है घटनाएं सामने आती है और ऐसे में इस तरह की घटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सके, पुलिस की कितनी जो है मुस्तैदी नजर आ रही है? और खासतौर पर यह भी जानना चाहेंगे कल शहर की सरकार का सरदार कौन बनेगा, ये फैसला होना, और ऐसे में क्या इस बार लखनऊ में बदलाव की उम्मीद देखी जा रही है? जागृति, जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो पूरा सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह एकदम जो कील कांटे पुलिस ने मौजूद कर रखे हैं और पूरा जो है छावनी में तब्दील कर दिया मतगणना स्थल को। और तो इसलिए वहां कोई असुरक्षित माहौल नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि एक जो रमाबाई स्थल यहाँ का है शहर से बाहर है और ऐसी रीच में है कि इसके चारों तरफ जो है आसपास कोई लोकेशन ऐसी नहीं जहाँ लोग जो सड़क हो या वो बाहर का आवागमन हो। तो इसलिए यहाँ पर जो सुरक्षित छावनी तब्दील करना बहुत आसान है। तो ये रही एक बात। दूसरी बात, जहां तक बदलाव की बात है तो लखनऊ में लगातार जो है मेयर जो है कांग्रेस का लगातार भाजपा का रहा है इधर जो है 4 बार से। तो 5वां बार चुनाव हो रहा है, भाजपा फिर जो है कह रही मैं ट्रिपल इंजन की सरकार बने और मेयर प्रत्याशी भी इस बार नया है तो थोड़ा भाजपा का ये जो है हो सकता है माइनस पहलू। लेकिन जहां तक बात शहर में जनता के बदलाव की है तो चूंकि भाजपा का गढ़ है, यहाँ भाजपा के ज्यादातर विधायक है, भाजपा के कारपोरेटर ज्यादातर हैं, तो इसलिए भाजपा का मेयर ही संभावित है।
टक्कर जरूर होगी, सपा भी है, कांग्रेस की प्रत्याशी भी टक्कर ले रही हैं, लेकिन त्रिकोणा में संघर्ष के बावजूद जहां तक माना जा रहा है जो जनता की नब्ज है उसके अनुसार जो शहर की सत्ता जो है भाजपा के हाथ में ही रहेगी। जी बिल्कुल। चलिए, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कल शहर की सरकार का फैसला होगा, कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा और कल ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर जनता किसको अपना शहर का सरकार में सरदार बनाती है। तो कल कौन बनेगा शहर का सरदार ये तय किया जाएगा। हालांकि पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई और किसी भी तरह की चूक ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।